हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। पॉलिनॉमियल्स के अगले वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक में से। मगर इससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आपने जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स वाला वीडियो देखा या नहीं देखा। अगर आपको पता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं या उनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट जाकर पहले वो वाला वीडियो जो है चेक कर लो। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। मतलब हमारे को इन तीन केसेस में हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जब मैं x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी, या x की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करूंगी, या x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो हम लोग सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, पॉलिनोमियल हमारा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। As a good writing practice, always try to write polynomial in the descending order of their degree। ये एक गुड प्रैक्टिस है, इससे आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी पता चल जाता है और बहुत बार आपको वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट करने में भी इजी रहता है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। डिसेंडिंग ऑर्डर की डिग्री में इसको प्लेस किया है। x इक्वल्स टू 0, तो p0 क्या हो गया मेरा, -4 0 स्क्वायर प्लस 5 0। तो ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, प्लस 3। तो ये हमारा हो गया 3 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 में अगर मैं करूंगी तो p -1 कितना हो जाएगा, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही हो जाता है। 5 इंटू -1 इज -5 प्लस 3। ये माइनस क्यों आया, ये हम लोगों ने इंटीजर्स में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। -4 इंटू 1 कितना हो गया, -4, -5 प्लस 3 कितना हो गया, -2। तो ये हमारा आंसर आ गया -6। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है x इक्वल्स टू 2। तो हम इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस 2 इक्वल्स टू -4 2 स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3। -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -16 प्लस 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, +13। तो आंसर हमारा आ गया -13। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमारे इन सारे पॉलिनोमियल्स में जब हम x की वैल्यू को इन ये तीन रखेंगे तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है कि हमारी उस टाइम पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। तो इस केस में हम बिल्कुल वैसा ही टेबल बना सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या निकालना है, p0। तो यहाँ पर हम 0 -0 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया 1। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है p1। p1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं p2। यहाँ पर हम करेंगे 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1। तो ये हमारा आ गया 3 इज योर आंसर। अगर आप चाहो तो आप इसको टेबल भी बनाकर उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिनोमियल्स की। x की वैल्यू जब 0 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 1 है तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 2 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है। इन पार्ट हमारा क्या है, p
t because t is the variable over here, so t equals to 2 plus t plus 2t square minus t cube। चलो इसको भी हम कर लेते हैं, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो सबसे पहले हम t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा t 2 प्लस 0 प्लस 2 तो 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 2। अब हम करते हैं P1, तो यहाँ पर हम t की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। P2 इक्वल्स टू 2 प्लस t की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2 प्लस 2 into 4 minus 2 cube is 8. 2 plus 2 4, 4 plus 8 is 12 minus 8 equals to 4। इसका भी अगर हम टेबल बना लेंगे तो टेबल में हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर को रिप्रेजेंट करना। t एंड पी टी, t की वैल्यू अगर 0 है तो pt 2 हो गया, t की वैल्यू अगर 1 है तो pt 4 हो गया, t की वैल्यू अगर 2 है तो pt अगेन 4 हो गया। थर्ड इज px इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अरे इसमें तो एक ही टर्म है, ओके, तो यहाँ पर हमारे को p0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। p1 करेंगे 1 क्यूब 1 आ जाएगा, p2 करेंगे तो 2 क्यूब निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 8। x px, x की वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, x की वैल्यू 1 है तो ये भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो ये हमारा आंसर 8 है। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं लास्ट वाला, px इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पहले p0 कर लेते हैं, तो जगह 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज 1 माइनस 1। p1 कर लेते हैं, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। p2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3, 1 इंटू 3 इज 3। इसका भी अगर हम टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा है x, यहाँ पर हमारा है px। x की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो आंसर -1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो ये आंसर 0 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो आंसर जो है 3 है। Now let's do third question. Third question says verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them। मतलब जो ये हमारे को क्वेश्चंस दे रखे हैं या पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें हमें x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें कुछ कुछ दे रखी है, तो हमें पता करना है क्या इन वैल्यूज से हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है या नहीं। अगर वो आती है तो हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर नहीं आती तो बस हमें सॉल्व करके रख देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट हमारा है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 जब हमारे x की वैल्यू जो है -1/3 है। x की वैल्यू हमारी क्या है, -1/3, तो हमने यहाँ पर -1/3 कर दिया। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से ये 3 कट गया तो ये हमारा आ गया -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। Therefore x equals to -1/3 is the zero of the polynomial 3x plus 1। ओके, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं।
पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या है, 4/5 है। सॉल्व करें तो p 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, 5 4/5 माइनस पाई। पाई को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 5 से एक 5 कट गया तो 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, 22/7। तो अगर मान लो मैं इसको लिख भी देती हूँ 4 माइनस 22/7, एलसीएम लेंगे हम तो हमारा एलसीएम तो 7 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 22, तो ये हमारा हो जाएगा 6/7। तो ये 6/7 क्या हमारा जीरो है, नहीं है ना, तो यानी कि हमारा 4/5 जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो देयरफॉर x equals to 4/5 is not the zero of the polynomial 5x minus pi. Let's do next part. px equals to x square minus 1. इसमें हमारे को x की दो वैल्यूज दे रखी है, x equals to 1 एंड -1। तो हमें दोनों केसेस में निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं p1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये हमारा जीरो हो गया। p -1 निकालेंगे तो -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये यानी कि ये दोनों ही केसेस में हमारी वैल्यू जो है वो जीरो है। मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो एक ही वैल्यू हो, बहुत सारे केसेस में हमारी मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है जब हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो। तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस केस में हमारे पास दो रूट्स आए हैं और दोनों ही केसेस में हमारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x equals to 1 and -1 are zeros of the polynomial x square minus 1। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, px equals to x plus 1 and x minus 2। इसमें हमारे को फिर से दो वैल्यूज दे रखी हैं, x equals to -1 and 2। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं p -1 equals to -1 plus 1 and 1 minus 2। -1 plus 1 कितना हो गया, 0 हो गया, 0 into 1 minus 2, तो ये 0 हो गया। तो यानी कि p -1 पे तो हमारी इक्वेशन हो गई 0। अब p2 भी निकाल लेते हैं, 2 का हम निकाल कर देख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 plus 1, x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आ गया 2 minus 2, 2 minus 2 तो 0 हो गया, 3 into 0 equals to 0। तो यहाँ पर भी हमारा केस जो है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों जो रूट्स हैं वो हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। देयरफॉर x equals to -1 and 2 are zeros of the polynomial x plus 1 x minus 2। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि आंसर्स जो है इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिफ्थ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जब हमारी x की वैल्यू 0, अरे ये तो बहुत ईजी है, x की वैल्यू जब 0 है तो 0 ही है, तो दिख ही रहा है, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। देयरफॉर x equals to 0 is the zero of the polynomial x square। Next, px equals to lx plus m, जब हमारी x की वैल्यू जो है -m/l हो। चलो ये भी हम करके देख लेते हैं। Okay, let's do now seventh part. Seventh part is px equals to 3x square minus 1, where x equals to -1/√3 and 2/√3। ओके, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए तो डरना मत कि रूट आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखना ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो हम x की वैल्यू को पहले हम -1/√3 को हम पुट करते हैं, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1।
ओके, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 -1। 3 से ये 3 कट गया तो 1 - 1 हो गया 0, यानी कि ये वाला तो हमारा हो गया जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कर लेते हैं p 2/√3, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4/3 -1। 3 से तो 3 कट गया तो 4 - 1 हो गया 3, यानी कि ये जो है हमारा जीरोस नहीं है, ये वाला जो है हमारा रूट नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? दिस implies x equals to -1/√3 is the zeros of the polynomial, but 2/√3 is not the zeros of the polynomial 3x square minus 1. Okay, now let's do next question. The last part of this question is 8th part. It says px equals to 2x plus 1, where x equals to half. चलो कर लेते हैं इसको भी हम। p हाफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 इज 2। तो क्या ये 0 है? नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब 1/2 जो है वो रूट नहीं है। सो देयरफॉर x equals to 1/2 is not the zeros of the polynomial 2x plus 1। हो गया ना क्वेश्चन? था ना इजी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि इन सारे केसेस में हमें जीरोस ढूंढना है। तो हम कैसे जीरोस ढूंढते हैं? हमें इन इक्वेशंस को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हम एक्स की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। To find the zero of the polynomial, just equate this equation to 0. X plus 5 equals to 0. तो x 5 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखा कितना इजी है क्वेश्चंस, डरना नहीं है कभी भी क्वेश्चन से। ओके, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू ये -5 उधर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +5 चला जाएगा। तो ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। साइन मत भूलना कभी भी, साइन भूल जाओगे तो आपका आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अरे सब कुछ जीरो से इक्वेट कर दो ना, प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x क्या हो जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा तो x इक्वल्स टू -5/2। तो क्या हो जाएगा, polynomial is -5/2। Okay, fourth part, px equals to 3x minus 2। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, तो 3x - 2 इक्वल्स टू 0, ये -2 उधर चला जाएगा तो +2 बन जाएगा इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 3 जो है नीचे आ जाएगा तो 2/3। therefore 2/3 is the zeros of the polynomial 3x minus 2। नेक्स्ट पार्ट भी इजी है। फिफ्थ पार्ट इज px इक्वल्स टू 3x। अरे ये तो और भी इजी है कुछ नहीं करना है, 3x को 0 कर दो, 3 को यहाँ पर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0/3 इज
0, तो इसका जो है 0 हो गया, ठीक है ना। therefore 0 of the polynomial 3x is 0. Sixth part, px equals to ax, where a is not equals to 0. अब a 0 नहीं है, 0 तो 0 हो सकता है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो 0 हो सकता है, ये तो देख कर ही पता चल रहा है। जब आप ax को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम यहाँ पर a को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जब ये हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो a जो है वो हमारा एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल कोफिशिएंट है x का, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोग करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू 0। ए जब उधर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि a की वैल्यू यहाँ पर नॉट 0 दे रखी है, x की वैल्यू थोड़ी ना दे रखी है। ये मत सोचना a इज अ वेरिएबल, a इज नॉट अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल। कैसे पता चला x वेरिएबल है, यहाँ से पता चला है कि x जो है वो वेरिएबल है। 0 of the polynomial ax is also 0। यहाँ पर 3x था, यहाँ पर ax है, बस इतना सी ही बात थी। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, px equals to cx plus d, where c is not equals to 0 and c and d are रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख लेना। तो हमारा जो हो गया, इसको इक्वेट कर दो, सी एक्स प्लस डी को 0 से इक्वेट कर दो, प्लस डी जो है उधर चला जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस डी। सी जो है वो नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। देयरफॉर minus d upon c is the 0 of the polynomial cx plus d। आई होप आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।